बाढ़ जैसे आ जाते हैं, यहाँ बहुत बाढ़ आते हैं। हाँ, सभी इन्हीं की शरण में आते हैं। बाढ़ अपने आप खाली हो जाते हैं, पूरा गांव डूब जाएगा, लेकिन क्या मंजाल यहाँ अंदर में पानी आएगा, नहीं आ पाते। वहाँ वो गली में इतना पानी रहेगा, फिर भी मंदिर अंदर वो पानी नहीं आएगा। श्री दर्शन में मैं सुमन कुन्नजे आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्री दर्शन में आज हम दर्शन करने चल रहे हैं शिव कोकड़ी मंदिर। शिवधाम शिव कोकड़ी मंदिर स्थित है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अमनेर नदी के किनारे देवरकुना गांव में। आज हम देवरकुना गांव पहुंच चुके हैं और आज हम स्वयंभू भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। स्वयंभू भोलेनाथ के दर्शन, जी हाँ, स्वयंभू भोलेनाथ के दर्शन करने हम चल रहे हैं शिव कोकड़ी धाम। हम आपको बता दें कि इस मंदिर की ख्याति इसलिए बहुत ज़्यादा फैली हुई है क्योंकि यह मंदिर जहाँ शिवलिंग स्थापित है, यह शिवलिंग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसे मनोकामना मंदिर भी कहते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें, जो श्रद्धालु अस्वस्थता या व्यस्तता के कारण मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाते, हम उन मंदिरों को दर्शन हेतु आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आइए दर्शन करते हैं शिवधाम शिव कोकड़ी मंदिर के। आइए हम पंडित जी से चर्चा करते हैं, बहादुरपुरी शिव गोस्वामी जी से इस मंदिर के बारे में जानकारी लेते हैं। पंडित जी, आप कितने समय से इस मंदिर में हैं? ये तो मेरा जन्मभूमि है जी। और मेरे दादाजी से जानता हूँ। हाँ, मेरे दादाजी पहले आए, उसके बाद पिताजी। पिताजी गुजरने के बाद हम लोग 2 भाई हैं और एक मेरा से बड़ा है, मैं छोटा हूँ। और जब से हम लोग दोनों पूजा कर रहे हैं। हाँ पंडित जी, जब से आपने, चूँकि आप इस गांव के हैं, जब से आपने होश संभाला है, आप भोलेनाथ को देख रहे हैं। लोग कहते हैं कि इनकी आकृति बढ़ती जा रही है। आपने जब होश संभाला था तो आकृति कितनी बड़ी रही होगी? ये स्वयंभू है, स्वयं भूमि फोड़ा है, भूमि यहाँ से निकला हुआ है। और हमारे पूर्वजों ने बताया कि पहले ये जब इसको देखा गया तो बहुत छोटा था। हाँ। आपको अंदाजा नहीं कि किस शताब्दी का होगा, किस सदी का होगा ये? उन्हीं लोग बताएं, अपने पूर्वज लोग बताएं कि 16वीं शताब्दी का है। 16वीं शताब्दी का। आज कम से कम 450 से ज़्यादा साल हो गए। पंडित जी, कि हमारी शिवलिंग जो है, आपको पूर्वजों ने बताया कि किस शताब्दी का है, किस सदी का है? क्या कहानी है इसकी, कैसे ये प्राप्त हुआ और कब? ये है 16वीं शताब्दी का है और ये स्वयं यहाँ पे घुरवा यानी गड्ढा से निकला हुआ है। ये उस समय बहुत छोटा आकृति में था। इसकी खुदाई किया, कम से कम 25 फीट खुदाई किया। खुदाई में कोई पता नहीं चल रहा, जितना खोदते गए उतना वो निकलते गए, लेकिन इसका आदि अंत का कोई पता नहीं चला। तो लोग आकृति छोटी सी दिख रही। हाँ, छोटी सी, वही आकार में, छोटी सी आकार में वो पूरा गड्ढे में था। जी। हाँ, ये तो जब बाहर आया ना तो बताया कि नहीं, अब धीरे धीरे बढ़ते। उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ते थे। अच्छा। हाँ, मतलब जल्दी बढ़ता था। अब इतना ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, फिर भी बाहर से आते हैं 20 साल 25 साल में,
यहाँ के जो लोग यहाँ से बाहर गए हैं वो आते हैं तो बताते हैं कि नहीं हम उस समय आए थे तो इतना था, आज इतना भयंकर हो गया। और हमारे जानकारी में तो आते थे ऐसे, लेकिन आज आते थे, अभी नहीं आते हैं। हाँ। और जब यहाँ पूजा अर्चना की जाती है तो कोई विशेष पूजा होती है, किस तरीके का यहाँ यहाँ मन्नत के लिए विशेष पूजा की जाती है। हाँ, जैसे कि हमारे जानकारी में 2 माल गुजार थे, है ना, दोनों का कोई बाल बच्चे नहीं थे, उनकी उम्र लगभग आधा से ज़्यादा हो गए थे। हाँ, भगवान की ऐसी कृपा हुई उन लोगों की आज परिवार चकाचक दनादन है, 4 बेटा है। और यहाँ ज़मीन भी लगभग 3.5 एकड़ ज़मीन वो दिया है यहाँ खरीद करके इस भोग लगाने के लिए, क्योंकि उसका कोई वंश नहीं था, वंश आ गया तो इसी की कृपा है, ऐसा है। पूजा में किस तरीके की पूजा की जाती है? सुबह भोग लगाया जाता है, किस चीज़ का भोग लगाया जाता है? अभी तक तो चावल दाल के लगते हैं जी, सुबह का खाना ना, वो भोग के रूप में। भोग के रूप में, हाँ जी। और यहाँ पर जैसे कोई पर्व आता है तो उसमें कुछ विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है? साल में 3 बार मेला होते हैं, जी। महाशिवरात्रि और उसके बाद फिर सावन आ गया और माघ में 1 बार और होते हैं, 3 मेला होते हैं। हाँ, तो महाशिवरात्रि विशेष करके बहुत भारी मेला लगते हैं। हाँ, लगभग एक दिन में 10 लाख आदमी दर्शन कर लेते हैं। एक दिन का मेला होता है? एक दिन का। ऐसे तो मेला 1 हफ्ते की रहते हैं, लेकिन जो महाशिवरात्रि के दिन आमने सामने गांव से पूरा यहाँ तक की भीड़ रहते हैं, गाड़ी यहाँ नहीं आ पाएगी आपकी, इतना भीड़ रहते हैं आज के ज़माने में। पंडित जी, जैसे आपने बताया कि हम विशेष रूप से मनोकामना के लिए ये मंदिर प्रसिद्ध है, जब किसी की मनोकामना मन्नत पूरी होती है तो क्या कुछ विशेष रूप से मन्नत पूरी होने के बाद विधान है पूजा का, या शिक्षा अनुसार किया जाता है? नहीं, जैसे आप यहाँ मन्नत करोगे कि मेरा बाल बच्चे हो जाए, या शादी, अपने बच्चे का शादी नहीं हो रहा शादी हो जाए, तब उनके अनुसार आप रुद्राभिषेक कराएंगे, सत्यनारायण की कथा कराएंगे, हैं मन्नत पूरी होने के बाद? पूरा होने के बाद। हाँ, लेकिन मन्नत की जब की जाती है तो क्या विधान है? कुछ नारियल चढ़ाया जाता है या क्या? इसका विशेष नारियल का है। जी। हाँ, आप अगर श्रद्धा से सद्य मन से सिर्फ 2 नारियल लेते हैं, जोड़ा नारियल चढ़ा दो, लोग कहते हैं ताली बजाते हैं, 2 नारियल। अच्छा। हाँ हाँ। और फिर पूजा जब मन्नत पूरी हो जाती है तो अपने इच्छा अनुसार, शिक्षा अनुसार, शक्ति अनुसार हाँ हाँ कहते हैं, जो भी हो। हाँ हाँ। और आप यहाँ पर पुजारी के रूप में काम कर रहे हैं, कभी ऐसा विशेष, कभी कुछ अनुभूति हुई जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कि कभी लगा हो कि भोलेनाथ की असीम कृपा हुई है या उनकी उपस्थिति का आभास हुआ हो? ये स्वयं अपने को देखा हाल है ना। जनवरी का माह था, अभी जैसे पानी गिर रहा है वैसे पानी गिर रहा था। उस दिन अपने पास के जाल बांधा मड़ई था, है ना, तो सामने वाले गांव से बैलगाड़ी में वहाँ गए थे तो मंडई, आते आते उनको पानी का रात हो गया है। अब नदी तो खाली था, सामने नदी है, जब वो गए तो खाली था, आए तो उसमें बाढ़ आ गए, है ना, पानी गिरा तो बाढ़ आ गए। अब इसको मालूम नहीं था, अंधेला हो गया था, वहाँ घुस गए। ये लोग अपना वापस हुए हैं और नदी में गाड़ी बैला चले गए। हाँ, हो गया। वो आए और 2 नारियल यहाँ अपना समर्पण किए। हम लोग खुद देखे हैं। उसकी गाड़ी बैला बीच नदी में बांध दिए भगवान, उसको ले जा करके, कुछ नहीं हुआ। हाँ, सुमेला, उसको जो सुमेला रहते ना वो अलग, बैला को अब वहाँ कौन बांधेगा जा करके, पानी के बीच नदी खाली था, थोड़ा रेत, तो उसमें दोनों बैला बंधाए थे। सवेरे जाकर देखे तो हाँ, इतना इसका प्रमाण है। हाँ, आप हमारी
हाँ हाँ कृपा भोलेनाथ की। भोलेनाथ की। जी। और ऐसी बहुत है। हाँ जी जी। बताना चाहेंगे कोई और घटना? बाढ़ जैसे आ जाते हैं, यहाँ बहुत बाढ़ आते हैं। हाँ सभी इन्हीं की शरण में आते हैं, बाढ़ अपने आप खाली हो जाते हैं, पूरा गांव डूब जाएगा लेकिन क्या मंजाले अंदर में पानी आएगा, नहीं आ पाते। वहाँ गली में इतना पानी रहेगा फिर भी मंदिर अंदर वो पानी नहीं आएगा। हाँ जैसा कि आपने सुना कि भोलेनाथ की असीम कृपा बनी हुई है और लोगों का विश्वास कुछ चीज़ों को देख के और प्रमाणित तौर पे सत्य प्रतीत होता है कि जैसे बाढ़ आती है तो गांव में इतना पानी भर जाता है कि उसमें नाव के माध्यम से आना जाना किया जाता है, लोगों की सहायता की जाती है। लेकिन इस मंदिर के द्वार के अंदर पानी प्रवेश नहीं कर पाता है। ये मंदिर पूरी तरह सुरक्षित होता है और गाँव में कोई भी परेशानी आती है, कोई भी दुविधा आती है, कोई भी समस्या आती है तो लोग भोलेनाथ की शरण में आते हैं। उनसे समस्या का समाधान यहाँ पर आने के बाद उनको लगता है कि भोलेनाथ की विशेष कृपा उन पर होती है। चाहे बच्चे की प्राप्ति की बात हो, धन संपत्ति की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, भोलेनाथ इस गांव के ही नहीं वरन जितने भी श्रद्धालु भोलेनाथ के द्वार पर आते हैं उनकी मनोकामना वो निश्चित रूप से पूरी करते हैं। और जब लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है, लोगों की समस्या दूर हो जाती है, तो भोलेनाथ की स्वेच्छा के अनुसार वो अपनी पूजा अर्चना करते हैं, चाहे रुद्राभिषेक हो, चाहे जो भी पूजा। जैसा कि कहते हैं कि भोलेनाथ भोले हैं, वो छोटी सी भी आपकी एक फूल भी आप चढ़ा देंगे श्रद्धा भाव से तो प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये इस मंदिर के प्रांगण में बैठकर असीम शांति का अनुभव हो रहा है, महसूस हो रहा है कि नहीं, सर्वेश्वर यहाँ पर हैं और हम सबके लिए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे आप एक बड़ा शिवलिंग आपको नज़र आ रहा होगा। ये स्वयंभू महादेव हैं। यहाँ दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लगातार यहाँ आते रहते हैं। आइए हम उन श्रद्धालुओं से बात करते हैं, इस शिवलिंग के बारे में चर्चा करते हैं। बहन जी, आप कहाँ से हैं? मैं है क्यों यही गांव के यहाँ पुजेरी हमन है। 3 पीढ़ी हो गए पूजा करत के 3 पीढ़ी से? हाँ। तो जब आपने ये देखा है ना, जब आप इस गांव की बहू हैं, जब आप आई तब शिवलिंग इतना ही बड़ा था? अब वते का अंताज नहीं रही मैडम, हम लाया पहली आए गए रहे हैं, आते रहे रोज पूजा करे बार दर्शन करे बार आते रहे, फिर वते समाज में नहीं आए तो सब लोग मना कहा बाढ़ा थे की तब हम मन जानकारी हुई। अब हमन तब रोजे देखा हन ना, तब वते मतलब कोई फर्क नहीं पड़े, बाहर से आते थे मन बोलते थे भगवान जी बाढ़ा थे। अब बाढ़ा थे तैसे हमू मन लगते पहले से पोटारा था नहीं आते, तब अभी भी नहीं आए। ऐसे बोलते पहले छोटे रही से की थे, तब छोटे छोटे में अब रात का बाढ़े हैं। हाँ। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से क्या सुना है इस मंदिर के बारे में, इस शिवलिंग के बारे में? आपके पूर्वजों ने क्या बताया? ता मोर ससुर जी तो नहीं रही से, मैं मोर शादी हुई था वो ख़त्म हो गई से, सास रही से
तो सास सब अपन बेटा मन ला बताए हैं, बहुल का बताही बेटा मन पूजा करी की के, हाँ हाँ हाँ। तो वही मन अब जानी। आपने बुजुर्गों से सुना होगा कि इस शिव की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये शिवलिंग कहाँ से आया, ये है जानकारी है आपको? ये है घुरवा जिसके थे, हाँ। घुरवा गोबर खातू फेंकते समझ तो तिहाँ ले ये ला यहाँ खातू जोड़त रही है की थे, तो जोड़त जोड़त गड्ढा से मेरा, तो वाला खान सब खातूल जोड़ीन है, तो जो जोड़ी तो ये छोटे से लिखलिस की थे, अच्छा अच्छा। तो बड़ा? ये इतना बड़ ऐसे अब खाइए दे मेरे खपटाए खला के तुम्हारा देखावा तो भला में। जी जी जी। ये जलहरीन तो पागे हैं, हाँ हाँ हाँ। यही करा करते मेरे खपटाए खला के जी जी जी। दाई है रापम खपते इसकी थे खातुल जोड़त रही था, तो जब सियान मन कहीं यहाँ से काली किला थे ऐसे कही के, अब बोला देखीन देखीन तहाने इतना बार रहीस की थे, उतना बार ले तहाने अब बढ़त गी से, तो कहीं की थे यहाँ का है कही के, तो चारों मुड़ल खोदाई भी करीन की थे, तो वहाँ पता नहीं एकदम पताल लोग से आ है ऐसे कही के तबेला ये मेला इसने बनाई है। हाँ पहली छोटे से रही से तेना अब इतना बड़ हो हैं, और पहली छोटे से रही से मंदिर हाँ ये एक घेरा है ना ते कल छोटे वाले रही से तेला तोड़ के दूसर बना है। इस शिवलिंग को निकले कितने साल हो गए होंगे? अब सालत में नहीं बता सका मैडम, मैं मोसियान मन नहीं जाने तो मैं का जान हूँ। जी जी, मतलब आपकी तीसरी पीढ़ी जो है, हाँ हाँ 3 पीढ़ी के, हाँ उनकी जानकारी में था और उनको नहीं पता कि कब से निकला। हाँ अब वो मला रही सो मला का पता, वो मला पूछते ना एक बारे में कब के निकले है ते कब के जाना था वैसे की के, तो सियान मन बताती। अब लड़का जात में पहली का आएगे हैं तकला जानबे पूछे भी नहीं है। जब मंदिर में हम पूजा करते हैं तो यहाँ के पूजा करने का कोई विधि विधान है विशेष रूप से? हाँ क्या विधान, करते कैसा, किस तरीके से पूजा की जाती है यहाँ? जैसे कर सकत हो, दूध दही से करते, दूध दही मंदरस घी गंगा जल सभी से एक पूजा होते हैं, हाँ हाँ। सब चढ़ाते हैं करते हैं। और जो भोलेनाथ से मन्नत मांगते हैं पूरी होती है? हाँ होते तभी तो आते मैडम, तब तक एक मान है दुनिया भर के आते, पूरा छत्तीसगढ़ के आते हैं। अभी हुई दे प्रदीप मिश्रा के ये पशुपतिनाथ कृष्णा पूरा इलाका भर के मन हैं आते, अब ले आवत हैं, अब ले आवत हैं। जेला मन्नत मांगना रही थे एक ठन फल चढ़ा देते हैं तहन ओकर काम पूरा हो जाते, तहन अपन जो भी जैसे बनते तैसे यहाँ अपन पूजा करवाते हैं, महाराज से हाथ से करवाते पूजा। जैसा कि आपने सुना कि लोग चाहे पशुपति का व्रत हो चाहे सोमवार की बात हो, लोग यहाँ अनवरत आते हैं, भोलेनाथ के समक्ष एक नारियल रख के अपनी मन्नतों को उनके समक्ष रखते हैं, अपनी समस्याओं को उनका अर्पित करते हैं, और जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो अपने इच्छानुसार शक्ति के अनुसार वो विधि विधान से महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस शिवलिंग में नीचे एक थोड़ा सा कुछ जगह है जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर जब शिवलिंग को निकाला गया था तब उस समय जब खुदाई की गई थी तो उस समय चोट लगी थी, और ये शिवलिंग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जब ये शिवलिंग प्राप्त हुआ था घुरवा से, घुरवा यानी कि कचड़े फेंकने के स्थान को गांव में घुरवा कहा जाता है, उस घुरवे में छोटे से शिवलिंग के रूप में इसकी प्राप्ति हुई थी, और धीरे धीरे ये शिवलिंग बड़ा होता हुआ आज आपके सामने इतने बड़े स्वरूप में है।
इस मंदिर में लगातार भक्त आ रहे हैं, श्रद्धालु लगातार आते जा रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं इस मंदिर के बारे में उनके क्या विचार हैं। आप इस मंदिर में पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ इस मंदिर में। जी, कैसे जानकारी हुई कि यहाँ पर मंदिर है और इसके बारे में? मेरे रिश्तेदारी इस पास से मेरे गांव में रहते हैं, उन्होंने बताया कि एक मंदिर है कोकड़ी में, शिव मंदिर, जो बहुत पुराना मंदिर है। जी। वो लोग वहाँ दर्शन करने दूर दूर से आते हैं, इसलिए मैं भी आने की इच्छा था, आया। जी, हमने देखा आप अपने परिवार को भी साथ लेकर आए हैं। क्योंकि सभी लोग मतलब शिव को हम लोग मानते हैं, हाँ। इसलिए शिव के दर्शन करना अच्छा लगता है सभी परिवार वालों को, इसलिए आए हम लोग। कोई विशेष रूप से मनोकामना लेकर आए हैं या अभी सिर्फ दर्शन का विचार है? अभी सिर्फ दर्शन का विचार है। ऐसे आप अनेक मंदिरों में जाते हैं दर्शन करने के लिए या विशेष रूप से इस मंदिर में आना हुआ है? नहीं, जाते हैं जहाँ भी ऐसा पुराना मंदिर का जानकारी होता है वहाँ दर्शन करने जाते हैं। अभी आप मंदिर में आए, कैसा महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है आपको यहाँ? बहुत ही शांति महसूस होता है मन में, इसलिए मंदिर में ही जाते हैं, इसलिए शांति के लिए। जैसा कि आपने सुना कि इस मंदिर में प्रवेश करते ही एक शांति का अनुभव होता है। लोग यहाँ भोलेनाथ के दर्शन के लिए, जैसा कि बता चुके हैं हम, कि ये स्वयंभू मंदिर है और 16वीं शताब्दी का मंदिर है, इसलिए ये काफ़ी प्रचलित है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ पर आते हैं। आज हमने शिव दर्शन में दर्शन किए शिवधाम शिव कोकड़ी में शिवलिंग के। यह अद्भुत इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन अरुण तांडे के साथ सुमन कनौजे। ओम नमः शिवाय। बाढ़ जैसे आ जाते हैं, यहाँ बहुत बाढ़ आते हैं। हाँ, सभी इन्हीं की शरण में आते हैं। बाढ़ अपने आप खाली हो जाते हैं, पूरा गांव डूब जाएगा, लेकिन क्या मंजाले अंदर में पानी आएगा, नहीं आ पाते। वहाँ गली में इतना पानी रहेगा, फिर भी मंदिर अंदर वो पानी नहीं आएगा।